नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण किताबें। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो भाई उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत? तो किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, यूनाइटेड प्रोविंस। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? महर्षि देश, सप्तऋषि देश, ऋषि देश या ब्रह्म ऋषि देश? तो किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म ऋषि देश। डी ऑप्शन इसका सही जवाब, ब्रह्म ऋषि देश। अगला है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? चुर्क में, डल्ला में, चुर्क तथा डल्ला दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर स्थित है भाई सीमेंट के कारखाने? चुर्क तथा डल्ला दोनों में स्थित हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, चुर्क तथा डल्ला दोनों में स्थित है भाई। नगर तथा स्थापित उद्योग के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें भाई ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में चिकन का काम होता है भाई, बरेली में बेंत एवं झाड़ियां हैं, गोरखपुर में पीतल के बर्तन हैं, आगरा में मिट्टी के खिलौने हैं। तो बिल्कुल ठीक है भाई, आगरा में मिट्टी के खिलौने, बरेली में बेंत झाड़ियां और लखनऊ में भैया चिकन का काम है। लेकिन गोरखपुर में नहीं है पीतल के बर्तन है भाई, मुरादाबाद में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है नहीं वाला। अगला है भाई, हम बात करें भाई कभी महत्वपूर्ण पुस्तकें। योग सूत्र और महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो पतंजलि के द्वारा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है भाई। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि द्वारा लिखित है भाई। अर्थशास्त्र की बात करें, ये राजनीति पर आधारित है, चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। मुद्रा राशि की बात करें तो ये विशाख दत्त द्वारा लिखित है। पृथ्वीराज रासु किसके द्वारा लिखा है? चंद्रबरदाई द्वारा। मृक्ष कटिकम महाराज शूद्रक द्वारा। बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंद ये किसके द्वारा? अश्वघोष द्वारा लिखित है भाई। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका ये बारह महिर ने लिखी है, बराह मिहिर ने लिखी है। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखित है भाई। और पंचतंत्र इंपोर्टेंट है, पंचतंत्र ये किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। नेक्स्ट अगला है, अगला बात करें भाई कामसूत्र की बात करें तो कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो बादशाह ने लिखी है भाई। चरक संहिता की बात करें तो ये चरक ने लिखी है। मनुस्मृति विधि किसके द्वारा लिखी हुई है? राजा मनु द्वारा लिखी हुई है भाई। कथा सरित सागर ये सोमदेव द्वारा लिखित है। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखित है भाई। 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा लिखित है भाई। हर्ष चरितम कादंबरी ये किसके द्वारा लिखित है? ये बाण भट्ट द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? बाण भट्ट द्वारा। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन द्वारा लिखित है भाई। ये इंपोर्टेंट है भाई। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा है? हर्षवर्धन द्वारा। मालती माधव की बात करें तो ये भभूति ने लिखी है। मालती माधव किसने लिखी है? भभूति ने। गीत गोविंद की बात करें तो ये किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। राज तरंगी की बात करें तो इसमें कश्मीर के राजा का इतिहास है, ये कल्हण द्वारा लिखित है भाई। किसके द्वारा? कल्हण द्वारा लिखित है भाई। अगर हम बात करें भाई विक्रम देवचरित ये किसके द्वारा लिखित है? ये बिल्हण के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? बिल्हण के द्वारा। नेक्स्ट अगला है, बासव दत्ता किसके द्वारा लिखित है? तो बासव दत्ता लिखित है भाई सुबंधु के द्वारा लिखित पुस्तक है। महावीर चरित्र की बात करें तो भभूति ने लिखी है भाई। प्राकृत प्रकाश की बात करें तो ये बररुचि ने लिखी है। किसने? बररुचि ने लिखी है। शिशुपाल वध की बात करें तो ये माघ ने लिखा है। किसने? माघ ने। कुंवरपाल चरित ये हेमचंद्र सूर्य ने लिखा है भाई। इंडका की बात करें ये मेघनाद द्वारा लिखित है भाई। बीजक की बात करें कबीरदास द्वारा लिखित है। लीलावती ये गणित की किताब है। लीलावती कैसे? गणित की किताब ये भास्कराचार्य ने लिखी है। किसने लिखी है? भास्कराचार्य ने। इंपोर्टेंट है भाई। आर्यभट्ट ये आर्यभट्ट ने लिखी है। सीयू की पुस्तक किसने लिखी है? हुएन सांग ने। किसने भैया? हुएन सांग ने। तो सीयू की पुस्तक की बात करें किस द्वारा लिखित है भाई? हुएन सांग द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। आगे हैं किताबें भाई मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें। ये मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें हैं भाई। जैसे तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है भाई? बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी इसे कहते हैं बाबरनामा, बाबर द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? बाबर द्वारा। हुमायूं नामा किसने लिखा है भाई? गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारिक ए रसीदी मिर्जा हैदर दो गलत ने लिखा है भाई। जहांगीरनामा जहांगीर द्वारा लिखित है भाई। तारिक ए अल्फी मुल्ला दाऊद ने लिखी है। तारिक ए अल्फी मुल्ला दाऊद द्वारा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और इसके भाई इसका फारसी में अनुवाद किया है। इसके तीसरे भाग में क्या है भाई? आईने अकबरी। क्या भाई? तीसरे भाग में आईने अकबरी। नेक्स्ट अगला है, तब काते अकबरी किसने लिखी है भाई? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मुतामद खान के द्वारा लिखित है। पादशाह नामा
पादशाहनामा इंपोर्टेंट किताब है भाई, पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखित है भाई। तारिक ए शेरशाही अब्बास खान सरबानी द्वारा लिखित है भाई। मुंतखब ए तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित है भाई। आलमगीर नामा ये किसने लिखी है भाई? आलमगीर नामा इंपोर्टेंट है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने लिखी है भैया। औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों का इसमें इतिहास है भाई। नेक्स्ट अगला है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, किसने लिखी है भाई? ये अलबरूनी ने लिखी है भाई, इंपोर्टेंट किताब है ये भी। कानून ए मसूदी है अलबरूनी द्वारा लिखित है भाई। लैला मजनू किसने लिखी है भाई? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। किरान उस सादेन किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। चचनामा किसके द्वारा लिखित है? अली अहमद। अरबी भाषा में अरबों के सिंध पर विजय का वर्णन इसमें लिखित है भाई। किताब उल रहला इब्न बतूता की है। किसके? इब्न बतूता की। तारिक ए दिलखुश भीमसेन की है भाई, औरंगजेब के समय की बात है ये। तारिक ए दिलखुश। फतेह जहानदारी किसके द्वारा लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है भाई। किसने? जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित है। अगला है ताज उल मासिर, किसने लिखी है भाई? तो ये हसन निजामी ने लिखी है। ताज उल मासिर किसने लिखी है भाई? हसन निजामी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास इसमें है भाई। ताज उल मासिर हसन नासमी इंपोर्टेंट पुस्तक है भाई। तारिक ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखित है? विन अहमद सर हिंदी द्वारा लिखित है भाई। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखी है भाई? जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है भाई। किसने? जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित है। मासिर ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी है? साकी मुस्तैद खां औरंगजेब के शासन की समय की बात है। शाहनामा किसने लिखी है भाई? फिरदौसी ने लिखी है, इंपोर्टेंट पुस्तक है भाई। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी द्वारा लिखित है भाई। आप बताएं आप भाई ये कालिदास द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तक हैं और उनको भाई कमेंट बॉक्स में बताएं कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक और उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो पेट एग्जाम के लिए आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।